हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए टॉप 51 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों 10 मिनट में 51 प्रश्न देखने वाले हैं। सुपर फास्ट रिवीजन क्लास होने वाली है दोस्तों आपकी, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना। और दोस्तों, आप कांस्टेबल के साथ साथ राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया दोस्तों, तो ये किया गया ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये थी गिरिवज्र या राजगृह। डोला मारूरा दुहा का लेखक कौन है। डोला मारू का दुहा किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया कवि कल्लोल के द्वारा। दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है। दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है, तो ये कहा है वेली किशन रुक्मणीरी। दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। और दुर्सा आड़ा ने इसे दोस्तों पांचवा वेद और 19वां पुराण भी कहा है। क्या कहा है दोस्तों, पांचवा वेद और 19वां पुराण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नृत्य गुर्जरों का है। कौन सा नृत्य है, तो दोस्तों चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ है, बाड़मेर में। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे। किसके सहारे फैला है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। टेरीकोटी खादी का उत्पादन होता है। टेरीकोटी खादी का उत्पादन होता है कहाँ होता है, मांगलोद बारा में। सांझी की माता किसे माना जाता है। सांझी की माता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है पार्वती माता को। कनाना, बिलाड़ा, समदड़ी आदि स्थानों पर प्रमुखतया कौन सा नृत्य किया जाता है। कौन सा किया जाता है, तो ये किया जाता है गेर। गेर दोस्तों भीलों का नृत्य है। भीलों का नृत्य है। और दोस्तों मेवाड़ में प्रसिद्ध है ये, और मेवाड़ के साथ साथ बाड़मेर भी ये नृत्य प्रसिद्ध है, याद रखना है। टीकड़ा शरीर के किस भाग का आभूषण है। टीकड़ा कहाँ पहना जाता है दोस्तों, तो ये पहना जाता है सिर व मस्तक में। नेक्स्ट है, हिंगलाज माता मंदिर जिसमें मुगल बादशाह अकबर ने भी पूजा की कहाँ है। कहाँ है, तो ये है लोद्रवा में। कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्र शैली में है। किस चित्र शैली में है, तो ये है किशनगढ़ शैली। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पाश में बंध गई थी। किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पाश में बंध गई थी, तो वो था जालोर राज्य के। जालोर का दोस्तों जो वीरमदेव है, फिरोजा और वीरमदेव की कहानी सुनी होगी दोस्तों आपने। अगला है, विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, तो ये कहलाती है चीड़ का पोमछा। द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, कौन सा है, तो ये है फुलेरा जंक्शन। जोधपुर के महामंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र व प्रमुख गद्दी है। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों, तो ये करवाया गया मानसिंह राठौड़ ने। राजसमंद झील के किनारे 25 शिलालेख जिन्हें राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, किनके द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई रणछोड़ भट्ट के द्वारा। राम स्नेही संप्रदाय की प्रार्थना स्थल जहाँ गुरु का चित्र रखा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है राम द्वारा। एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीठ का श्रृंगार व पूजा होती है, कौन सा है, तो ये है ब्राह्मणी माता मंदिर। कहाँ है, बारा में। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अल्लाह जिलाबाई को। मांड गायिका हैं दोस्तों, मांड राय की गायिका हैं अल्लाह जिलाबाई। आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने किस नदी के जल को रोककर करवाया था, तो ये करवाया था चंद्रा नदी के जल को रोक के। आहटपुर लेख में किसे तीनों लोकों का तिलक कहा गया है। किसे कहा गया है,
तो ये कहा गया भरत भट्ट द्वितीय को। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर में किसके द्वारा बनवाया गया? बाटाड़ू का कुआं किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये करवाया गया रावल गुलाब सिंह के द्वारा। कौन सा तीर्थ वागड़ का प्रयाग भी कहलाता है? वागड़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेणेश्वर धाम को। कहाँ है? डूंगरपुर में। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत कहाँ है दोस्तों? तो जरगा पर्वत है उदयपुर जिले में। काली सिंध नदी के संगम पर स्थित दुर्ग है। काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा है? तो यह है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है। कौन सा वृक्ष है? तो राजस्थान का गौरव कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो यह कहलाता है खेजड़ी। राज्य में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? एकमात्र बेंटोनाइट का उत्पादक जिला बाड़मेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन सी थी? तो ये थी दोस्तों कालीबाई। आप सभी को पता है दोस्तों रास्तापाल कांड। जोधपुर में स्थित किस स्थान को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ओसिया को। नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? तो यह है कालबेलिया नृत्य से। आधुनिक भारत का भागीरथ किस पूर्व महाराजा को कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा था? तो ये था सर टॉमस रो। मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया दोस्तों रानी कनकावती के द्वारा। साधु सीताराम दास कृषक आंदोलन से संबंधित था। साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे बिजोलिया किसान आंदोलन से। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है हाड़ौती का पठार। चक्री नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? चक्री नृत्य तो ये है कंजर जाति की। बिंदोरी नृत्य राजस्थान में किस क्षेत्र में किया जाता है? बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये किया जाता है झालावाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसने निभाई? तो निभाई नारायणी देवी। किस शासक के काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा में। और किसके काल में लगना प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ माधो सिंह के काल में। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत को क्या क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं जोरावा। निम्नलिखित में से कौन सी फड़ सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन एवं सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है? तो ये है देवनारायण जी की फड़। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असंगत है। तो जनजाति उप योजना के अंतर्गत निर्मित बांध चाखम बांध सही है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध सही है। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध सही है। जवाई बांध लूणी नदी पर, तो जवाई बांध लूणी नदी पर यह गलत हो जाएगा दोस्तों। जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है सुमेरपुर पाली में। नेक्स्ट है भोजन का अनिवार्य है। भोजन का अनिवार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आलू का खाने योग्य भाग होता है, क्या होता है? तो तना। दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 में। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया? औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया? तो ये किया चारुमती से। चारुमती दोस्तों किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूजा जाता है? जाहर पीर के नाम से किसे पूजा जाता है? तो ये पूजा जाता है गोगा जी को। इन्होंने दोस्तों मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था और उस युद्ध में वीरता को देखकर ही मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर की संज्ञा दी थी।
वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? यज्ञोपवीत। लास्ट है, नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है? नरहड़ का उर्स कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है दोस्तों झुंझुनू में। तो दोस्तों ये थे टॉप 51 प्रश्न। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।